नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। पुलिस के लोगों ने कहा हमें बनना है वॉलंटियर्स। इंदौरियों में दिखा मॉक ड्रिल में हिस्सा लेने का जुनून। इंदौर में शराब पार्टी में बजे भगवान की भक्ति के गाने। पुलिस ने शिकायत दर्ज की। तिलक नगर पुलिस द्वारा पूरे मामले में की गई कार्रवाई। तीर्थ गोपीकॉन पर 184 करोड़ की फर्जी बैंक गारंटी मामला। हाई कोर्ट ने दिए सीबीआई जांच के आदेश। शहर में मल्टी मार्केटिंग कंपनी छुपाकर कई लाखों की धोखाधड़ी। 12 लोगों को पुलिस द्वारा आरोपी बनाया गया। इंदौर में 14 पन्ने के नोट के मामले में पुलिस ने पत्नी और सास को किया गिरफ्तार। बाणगंगा पुलिस जांच के आधार पर कर रही कार्रवाई। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद इंदौर में भी मॉक ड्रिल की गई। यहाँ भी इंदौरियों का जुनून कम नहीं था। कई लोगों ने फोन कर कहा कि उन्हें मॉक ड्रिल के लिए वॉलंटियर्स बनना है। इस मॉक ड्रिल में विभिन्न विभागों में 1000 से ज्यादा लोग शामिल थे, जिन्होंने इस पूरी मॉक ड्रिल को आपसी समन्वय के साथ पूरा किया। बता दें, बुधवार को 3 जगह मॉक ड्रिल की गई। इसमें पहली मॉक ड्रिल डेंटल कॉलेज में की गई और दूसरी मॉक ड्रिल रेसिडेंसी कोठी में की गई, जबकि तीसरी मॉक ड्रिल एमजीएम बॉयज हॉस्टल में की गई। तीसरे मॉक ड्रिल उस वक्त की गई जब पूरे शहर में ब्लैकआउट किया गया था। मॉक ड्रिल में धमाकों, आग लगने, हमले की आशंका सहित हमला होने की स्थिति में कैसे लोगों को और घायलों को बाहर निकाला गया, घायलों को अस्पताल भेजने, आग बुझाने जैसे मॉक ड्रिल इसमें की गई। मॉक ड्रिल के बाद एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह ने कहा कि ये प्रिकॉशनरी मेजर है। हमारी तैयारी कैसी है, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय कैसा है, सिविल डिफेंस किस तरह से काम कर रहा है, प्रशासन, होमगार्ड की टीम, पुलिस टीम को ऐसी इमरजेंसी स्थिति में किस तरह से रिस्पांस करना चाहिए, किस तरह से कोऑर्डिनेशन करना चाहिए, इस सब को लेकर हमने 4 से 8 बजे तक मॉक ड्रिल की। उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट है कि हम चाहते हैं कि अपनी पूरी तैयारी का मूल्यांकन कर ले, कहां दिक्कतें हैं उनका निर्धारण कर ले, कैसे और बेहतर तरीके से समन्वय स्थापित कर सकें, इसकी तैयारी कर ले। वॉलंटियर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बढ़ चढ़ कर लोगों ने इसमें पार्टिसिपेशन किया, जो कि इंदौर की अपनी एक तासीर है। इंदौर के लोगों ने फोन करके कहा कि वो वॉलंटियर बनना चाहते हैं। निश्चित तौर पे ये स्वागत योग्य कदम है और पुलिस प्रशासन और होमगार्ड, एसडीआरएफ की टीम, इन सभी ने बेहतर तरीके से जो भी हमें टास्क दिया गया था मॉक ड्रिल में, हमने उसका बड़े ही शिद्दत से निष्पादन किया है। बहुत से संगठनों ने किया और स्थानीय जो नगर रक्षा समिति की टीम है, नेहरू युवा केंद्र, एनसीसी के लोग, इन सभी ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और इनने हमसे कहा भी कि जब भी आपको जरूरत होगी हम सभी तत्पर हैं इसमें आपका उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। इंदौर में देर शाम तक संचालित होने वाले पब बार में हमेशा नशाखोरी और विवादित वीडियो सामने आते हैं। ऐसे ही एक ताजा मामले में धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इंदौर के कई पब और बार में बेखौफ होकर फिर रात में संचालित हो रहे हैं और युवाओं में शराब परोसी जा रही है। इसकी आड़ में मादक पदार्थ की तस्करी के मामले भी लगातार सामने आते हैं और ऐसा ही एक ताजा मामला धार्मिक भावनाओं को आहत करने से जुड़ा हुआ है। दरअसल डीसीपी विश्वकर्मा के मुताबिक तिलकनगर थाना क्षेत्र में आने वाले होटल एसेंशिया क्लब में पार्टी आयोजित की गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में युवा शराबखोरी करने के लिए पहुंचे थे, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। जो कष्ट तुम्हारे बोले के नाम पे चलती है दुनिया, पार लगेगा बोले के सहारे, बोले के नाम के दीवाने हुए हम फिर भूल गए, जिसमें भगवान की आराधना करने से जुड़े हुए इस गाने पर युवा नाच रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठन ने भी आपत्ति ली और पूरे मामले में शिकायत की गई। पुलिस शिकायत के आधार पर वायरल वीडियो और पार्टी आयोजित करने वाले व्यक्तियों की तलाश में जुटी हुई है। तिलकनगर थाना क्षेत्र में स्थित होटल एसेंशिया में एक व्यक्ति के द्वारा शिकायत करी गई है कि जब वहां पर गए हुए थे तो वहां पर एक गाने को लेकर के उनकी धार्मिक भावनाओं आहत हुई थी, जिसके पश्चात में उनके द्वारा शिकायत करी गई थी। उस शिकायत को लेकर के उसके विरुद्ध में वैधानिक कार्रवाई की गई है, मुकदमा पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी जल्द की जाकर के आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इंदौर में स्मार्ट सिटी के कई प्रोजेक्ट पर एक साथ काम कर रही अहमदाबाद की कंपनी तीर्थ गोपीकॉन के खिलाफ हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। मामला जल निगम में 184 करोड़ रुपए की फर्जी बैंक गारंटी
देकर टेंडर लेने से जुड़ा है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि सीबीआई जांच में यह तय हो जाएगा कि कंपनी दोषी है या खुद ठगी का शिकार हुई है। इस संबंध में हाईकोर्ट ने 30 जून तक की जांच रिपोर्ट मांगी है। मध्य प्रदेश में पानी के अलग अलग प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जल निगम द्वारा जारी टेंडर के लिए कंपनी में 184 करोड़ की ई बैंक गारंटी मांगी थी। बैंक गारंटी मिलने के बाद जल निगम ने आपत्ति लेकर कंपनी को नोटिस दिया था, जिस पर कंपनी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर खुद को पीड़ित और बैंक का जिम्मेदार बताया। एडवोकेट सिद्धार्थ शर्मा ने बताया कि एक व्यक्ति जिसने खुद को बैंक अधिकारी बताया था, उसी ने फर्जी गारंटी दी थी और इस मामले की सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस संबंध में 2 पेश का आदेश जारी किया है। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने सीबीआई को 30 जून तक रिपोर्ट पेश करने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई जांच में यह तय हो कि कंपनी दोषी है या खुद ठगी का शिकार। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में रहने वाले लोगों के साथ मल्टी मार्केटिंग कंपनी के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने प्रारंभिक तौर पर 12 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है, जिनमें महिलाएं भी शामिल है। पूरे मामले में पुलिस के मुताबिक विजयनगर थाना क्षेत्र में रहने वाले आकाश यादव, राजकुमार एवं मोनू यादव ने शिकायत दर्ज कराई थी कि कंपनी से होने वाली बात कहकर उनके साथ मल्टी मार्केटिंग टीम के तथ्य छुपाकर बेईमानी की गई है और उनसे धनराशि में लाखों रुपए की वसूली की गई। इसका उपयोग आरोपियों ने सपरिवर्तित कर अपने उपयोग में लिया है और छुपाते हुए यूनिक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए हैं। इस पूरे मामले में शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच पड़ताल कर भूपेंद्र, गोकुल, लक्ष्मी नारायण, अभिषेक, पीयूष, सुमेश, साक्षी, पिंकी, वैशाली, हर्षित, सुषमा, नेहा के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। पूरे मामले में 12 लोगों को भी आरोपी बनाया गया है और जांच पड़ताल शुरू की गई है कि उनके द्वारा राशि का किस तरीके से आपस में बंटवारा किया गया। तो वहां कंपनी से जुड़े हुए दस्तावेज भी चेक किए जा रहे हैं कि यह कर्मचारी है भी या नहीं। विजयनगर थाना क्षेत्र में एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें कुछ व्यक्तियों के द्वारा मल्टी लेवल मार्केटिंग का स्कीम बता करके उनके साथ फ्रॉड हुआ था, जिसमें फरियादियों की तरफ से जांच की गई है और उसके पश्चात में एक मुकदमा धोखाधड़ी का पंजीबद्ध किया गया है। इसमें कुछ आरोपियों को चिन्हित किया गया है, जिनकी गिरफ्तारी की जाकर के आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी प्राथमिक रूप से अभी कुछ नामों की को चिन्हांकित किया गया है। अभी उसमें विवेचना जारी है। जो अन्य लोग इसमें सम्मिलित होंगे उनके विरुद्ध में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में 19 जनवरी 2025 के ससुराल पक्ष से प्रताड़ित होकर 14 पन्नों का नोट लिखकर खुदकुशी करने के मामले में पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए मृतक की पत्नी सास की गिरफ्तारी हुई है। दरअसल बाणगंगा थाना क्षेत्र में रहने वाले नितिन पडियार द्वारा जनवरी माह में फांसी लगाकर खुदकुशी की गई थी और उसके द्वारा 14 पन्ने का नोट भी लिखा गया था। इसमें उसने लिखा था कि मां तुम रोना मत, किसी और को रोने देना। इस भावनात्मक नोट के साथ ही इसमें भारत सरकार से मांग की थी कि महिला संबंधित कानून में परिवर्तन किए जाए, नहीं तो कहीं घर उजड़ते रहेंगे। साथ ही युवाओं को लेकर भी नोट का जिक्र था कि यहां भी शादी करने से पहले एग्रीमेंट जरूर करवाए। 4 महीने के बाद पुलिस ने पूरे मामले में मर्ग और जांच के आधार पर राजस्थान की रहने वाली पत्नी हर्षा शर्मा, साथ ही सीता शर्मा और उसकी दोनों बहनों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल की गई और पूरे मामले में मृतक नितिन की पत्नी और उसकी सास सहित अन्य को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का कहना है कि जो भी वैधानिक कार्रवाई है वह की जा रही है। सर, बाणगंगा थाना क्षेत्र में पिछले दिनों एक युवक ने अपनी पत्नी से प्रताड़ित होकर आत्महत्या की थी। पूरे ही मामले में तकरीबन 3 महीने बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। हाँ, नितिन पडियार नाम के व्यक्ति के द्वारा आत्मघाती कदम उठाया गया था और उसके द्वारा सुसाइड नोट में बताया गया था कि वो अपने वैवाहिक पक्ष से, खासकर अपनी पत्नी, अपनी सास और अपनी पत्नी की 2 बहनों से मानसिक रूप से प्रताड़ित हो गया है। इस कारण से आत्मघाती कदम उठा रहा है। उस पर से मर्ग जांच पर से प्राथमिकी दर्ज कर ली गई थी आत्महत्या के लिए प्रेरित करने की, और जिस पर से 5 तारीख को 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके पूर्व एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। इसमें से पत्नी हर्षा को गिरफ्तार कर लिया गया है और मृतक की सास सीता और मृतक की पत्नी की 2 अन्य बहनें वर्षा और मीनाक्षी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
हमारी विवेचना जारी है। अन्य जो भी साक्ष्य वो भी सम्मिलित डायरी किए जा रहे हैं। सर, ऐसा बताया जा रहा है कि जो मृतक के परिजनों का ऐसा आरोप है कि बाणगंगा पुलिस आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रही थी। कोर्ट के आदेश पर इस पूरे मामले में आगे पुलिस ने कार्रवाई करी है। कुछ तथ्य बातें सामने आ रही है? नहीं, एक्चुअली में क्या है कि जब कोई आत्मघाती कदम उठाता है और अननेचुरल डेथ होती है तो उसमें से मर्ग कायम किया जाता है। मर्ग कायम करके उसकी जांच की जाती है। जांच पे जो भी तथ्य आते हैं, अगर उसमें विधि सम्मत धारा में प्राथमिकी वाले तथ्य आते हैं तो प्राथमिकी दर्ज कर ली जाती है। जांच पर जैसे तथ्य आए हुए हैं, इस कारण से उसमें असल कायमी कर ली गई है और जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है।